जैसे सुदामा, गुरु मैया ने सुदामा को बुलाया, कहा सुनो मेरी बात। थोड़े से चने बंधे हुए थे, वो आज गुरु मैया ने सुदामा को दिए। इधर अयो सुदामा कछु बातें हैं, इधर अयो सुदामा कछु बातें हैं, इधर अयो सुदामा। इधर अयो सुदामा, ओ इधर अयो सुदामा, ओ इधर अयो सुदामा, इधर अयो सुदामा, इधर अयो सुदामा कछु बातें हैं, अयो सुदामा कछु बातें हैं, इधर अयो सुदामा। भैया बात सुनाइए। सुदामा जी को अपने पास में गुरु मैया ने बुला करके एक बात कही, आ जाओ सुदामा। एक जो पोटली में चने को संदीपन के गुरु के आश्रम में दान करके गया था, वो चने श्रापित थे, वो चने श्रापित थे। एक बूढ़ी माता लेकर के जा रही थी और चोर उधर से आ रहा था। पोटली में चने बंधी थी और जैसे पोटली में चने बंधे हुए थे तो वो पोटली, चोर ने सोचा इस बुढ़िया के पास में बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन है, तो क्यों ना इसको लूट लिया जाए। तो जैसे ही आज प्यारे वो चोर गया भागते हुए और उस बुढ़िया के हाथ से वो चने जो थे उसको छीन करके पोटली भागने लगा। और जैसे पोटली को भागने लगा लेकर के, तो मार्ग में उसने खोल कर देखा तो उसमें चने बंधे थे और जाकर के कहा कि ये मेरे किसी काम नहीं है, क्या करूंगा इसका। जाकर के आज उस बुढ़िया ने कहा कि जा दुष्ट, मेरे हाथों से मेरा दिन भर, बेचारी वो बुढ़िया खेत में सीला को बीन करके बेच करके थोड़े से चना लेकर जा रही थी, गरीब थी। और जब चने को लेकर गया तो उस बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि जाओ, जो इस चने को चबाएगा उस पर दरिद्र आ जाएगा, गरीबी आ जाएगी। जाकर के उसने वो चने को चबा नहीं और संदीपन गुरु के आश्रम में जाकर के वो दान कर दिया। और जैसे ही वहां पर दान किए प्यारे, दान करने के बाद में वही चने आज गुरु मैया को नहीं पता था ये श्रापित चने हैं, उनको नहीं पता था। उन्होंने सुदामा जी को अपने सानिध्य में बुलाया और कहा सुदामा जाओ, आश्रम में लकड़ियां खत्म हो गई हैं, तो जाकर के थोड़ा सा जंगल से बीन करके लकड़ियां लाइए ताकि भोजन बने। भगवान तो कभी भिक्षा को लेकर सुदामा दर दर के भीख मांग करके ले आते थे, आश्रम में जाकर के पढ़ते थे। पहले का नियम यही था, शर्म किस बात की। तो जैसे ही भगवान के नैया गुरु मैया की बात को सुन करके, दोनों मित्र इतने घनिष्ठ मित्र थे, सुदामा और कृष्ण की मित्रता ऐसा कोई मित्र नहीं। कहते प्यारे, कहते मित्र ऐसा होना चाहिए जो भीड़ में खोने ना दे, मित्र ऐसा होना चाहिए जो भीड़ में सुख खोने ना दे, और कर्म ऐसा करना चाहिए जो रातों को सोने ना दे। ऐसा मित्र होना चाहिए। सुदामा और कृष्ण की बहुत मित्रता थी। चल पड़े जंगल की और लकड़ियों के एकत्रित करने के लिए। वहां पर जाकर के भगवान कन्हैया ने क्या किया है, दोनों ने लकड़ियों को इकट्ठा करके बीट करके गट्टर को पेड़ के पास में रख दिया और इतनी तेजी से हवा चलने लगी, मीठी मीठी फुहारी पानी बरसने लगा
और मंद मंद हवा चलने लगी, ठंडी ठंडी फुहारें लगने लगी। सुदामा जी कहने लगे, मेरे प्यारे मित्र, अब हमें लगता है ये खुलेगा नहीं, तो काम करते, संध्या का समय भी होने जा रहा है, एक वृक्ष के ऊपर थोड़ा बैठ जाते हैं। कन्हैया और सुदामा तो पेड़ के ऊपर चढ़ गई, और लेकिन कृष्ण पेड़ के नीचे बैठ गए। और जब पेड़ के ऊपर सुदामा जी बैठ गए और काफी समय हो गया, जब काफी समय हो गया तो सुदामा जी को भूख लगाई। उन्हें याद आ गया, गुरु मैया ने मुझे थोड़े से पोटली में चने दिए थे, मैं वही चब लेता हूँ। सुदामा ब्राह्मण थे, सुदामा ज्ञानी ब्राह्मण थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि ये श्रापित चने हैं। सुदामा ने जैसे ही समझ करके वो चने को हाथ में पोटली को खोल करके उस पोटली से उन चनों को चबने लगे। और जब चबने लगे तो उसमें कट कट के शब्द आ रहे थे। कितना भी दूर आप चबेंगे चनों को तो उसके कट कट के शब्द आते हैं। सुदामा जी जब चबने लगे तो कट कट के शब्द आए तो कन्हैया ने कहा, मित्र क्या खा रहा है, मौको दे दे, भूख मुझे भी बहुत सता रही है। सुदामा ने झूठ बोलकर कहा, मैं गरीब हो जाऊं, मेरा मित्र नहीं। बहुत प्रेम करते थे सुदामा कृष्ण से। हर वक्त सुदामा जी भगवान कन्हैया का नाम जाप करते थे, लेकिन अकेले उन चनों को चबने लगे और अकेले ही चने को चबने लगे। और जैसे अकेले चने को चबा, सुदामा जी से कृष्ण ने मांगे, लेकिन भैया मुझको भी दे दे, भूख सता रही। बोले, भैया कुछ भी नहीं है हमारे पास, भैया कुछ तो खा रहा है। अरे हो तूने एक मौको भी दे दे। बोले, भैया कुछ भी नहीं। अरे कट कट के शब्द तो आ रहे हैं, कट कट के शब्द आ रहे हैं। अरे भैया वो को ठंड लग रही है, और ये ठंड के वजह से मेरे दांत कट कट के शब्द कर रहे हैं। भैया कछु ना हमारे पास है। सुदामा से कृष्ण ने कहा, जैसी तेरी इच्छा। कृष्ण ने ऐसा श्राप नहीं दिया, क्यों? श्रापित चने वो पहले से ही थे, श्रापित चने वो पहले से ही थे प्यारे। लेकिन दोनों ने जब करके, जब पानी शांत हुआ, दोनों गुरु मैया के पास में लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया। भिक्षा को मांग कर ले, गुरु मैया ने भोजन बनाया, खाया। पूरी कृष्ण और सुदामा जी की शिक्षा प्राप्त हुई। अब बिछड़ने की बारी आई तो एक दिन भगवान कन्हैया ने गुरु से कहा, हे गुरु माता, हे गुरुदेव, आप दक्षिणा में क्या चाहिए आपको, जो आप मांगे वही मैं तुमको दूंगा। गुरुदेव ने कहा, कृष्ण जो मैं मांगू क्या तुम वो दोगे मुझे? कृष्ण ने कहा, मांग कर देखिए गुरुदेव, दक्षिणा के रूप में मैं तुम्हें जो मांगोगे मैं दूंगा। गुरु जैसे संदीपन ने कहा कि सुनिए कृष्ण, अगर तुम दे सकते हो तो मेरे पुत्र को पुनः वापस लौटा के दे दो मुझे।